नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी कुमार है। मैं दानापुर पटना से बोल रहा हूँ। मैं तारा सदन मकान का मकान मालिक हूँ। मेरा मकान हुआ वार्ड संख्या 9, नियर ओल्ड स्टेट बोरिंग, खरंजा रोड, न्यू ताराचक, दानापुर कैंट, पटना। मैं बॉडी, माइंड, थॉट की सच्चाई, हु एम आई की सच्चाई, नेचर की सच्चाई, जिसको हम सब समझ सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, माइंड क्या है, थॉट क्या है, संदीप माहेश्वरी जी के कई सारी वीडियोस से मैंने जो समझा है उसको आसान भाषा में सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ। जय बिहार। बिहार इतना पीछे क्यों है? क्योंकि बिहार में लोग दूसरा का काम ज़्यादा देखते हैं, अपना काम कम देखते हैं। मतलब मेरे लिए क्या ज़रूरी है, हमको क्या ज़रूरी काम करना है, वो हम नहीं करते हैं। दूसरा का काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगला क्या कर रहा है, अगला क्या बोल रहा है, वो क्या बोला, वो ये तूने किया, ये उसने किया, ये आपने किया, ये मैंने किया। दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक, पहला ये कि कोई भी कुछ भी जानबूझ के नहीं करता है, सब अपने आप होता है, सब अपने आप होता है, सब अपने आप होता है। समझिए बात को समझिए। सब अपने आप होता है, नहीं होता है। ये आवाज़ जो अभी अपने आप आ रहा है, आँख खोले दिख रहा है, सांस चल रहा है, खाना पच रहा है, याद से बात एक एक करके सब बात याद आ रहा है। क्या मेरे सोचने की वजह से सांस चल रहा है? अगर मैं सोचूंगा कि सांस रुक जाए तो क्या सांस रुक जाएगा? क्या मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सांस चले 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 चले? कुछ भी तो नहीं होता है मेरे सोचने से। सब कुछ जब अपने आप हो रहा है तो ये क्या मतलब है कि ये उसने किया, ये तूने किया, ये मैंने किया, ये उसने किया? तो अपने काम पे ध्यान देना है, और अगला जो भी कर रहा है वहाँ पे ये सोचिए कि सब अपने आप हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने आप हो रहा है। इसीलिए मुझे जो ज़रूरी है, जो बात याद आ रहा है, याद से जो बात एक एक करके याद आ रहा है अपने आप बिना मेरे सोचे, क्या मैंने सोचा कि अब मुझे ये बात याद आए? क्या मैंने सोचा कि अब मुझे ये आवाज़ सुनाई दे? तो जिस तरह से आवाज़ सुनाई दे रहा है उसी तरह से बात याद आ रहा है। और आवाज़ पे जिस तरह से जो ज़रूरी होता है उस पर ध्यान देते हैं, जो ज़रूरी आवाज़ सुनना है उस पर ध्यान देना है। जो आवाज़ सुनने में मज़ा आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मज़ा का अंत दुख है। मज़ा का अंत दुख है। ज़्यादा मज़ा कीजिएगा तो हम ही को दुख भोगना पड़ेगा। हिंदी फिल्म, कोई भी फिल्म में देख लीजिए, जो ज़्यादा मौज किया है उसका अंत कैसा हुआ है। इसलिए जो भी हमें सेंस ऑर्गन से जो भी हम जान रहे हैं, जो भी आवाज़ सुन रहे हैं, वैसे ही बात याद आ रहा है, वैसे ही मेमोरी से एक एक करके थॉट अपने आप आ रहा है, वैसे ही यादों से बात एक एक करके याद आ रहा है। बात को समझिए। जिंदगी है, समझ के जीना पड़ता है। ये नहीं कि आए लपके झपके भाग गए। संघर्ष करना पड़ता है, समझना पड़ता है। नो पेन नो गेन। मैं, तू, मैं, तेरा, मेरा, ये सारा वर्ड कहाँ है? मेरे याद में है, याद में है।
क्या शरीर को दूसरा शरीर से प्रॉब्लम हो सकता है? क्या एक शरीर को दूसरा शरीर से प्रॉब्लम कभी हो सकता है? जब तक हम सब सच को नहीं समझेंगे तब तक ना तो खुद खुश रह पाएंगे और खुद ही दुखी रह पाएंगे, खुद ही दुखी रहते जाएंगे। मजा सुख, सजा दुख। आजकल इतना ज़्यादा सुविधा हो चुका है चारों बगल, इतना ज़्यादा फैसिलिटी हो चुका है चारों बगल, सब जगह। कि लोन पे कार ले रहे हैं, लालच। माइंड हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। चारों बगल जो इतना सुविधा है, सारा सुविधा का सुख, सारा सुविधा का लालच ही मज़ा है और मज़ा का अंत सजा है, दुख है। लोन पे जब कार लेना था तो उसके पहले अपने आप से पूछना चाहिए था, डू आई रियली डिज़र्व दिस और नॉट? क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं? अब इंस्टॉलमेंट भरते भरते माथा खराब हो रहा है। कौन दुख भोग रहा है? समझ में मेहनत करना पड़ता है। समझ ही तो कर्म है। मन के लिए कर्म क्या है? मन के हिसाब से चलते चले जाओ, इसमें कौन सा बड़ा चीज है? जो सच है उसको समझना ही कर्म है। खाने पीने से और अच्छा पहनने से, सोना से, गोल्ड पहनने से मेरे पाप का हिसाब नहीं होगा। अच्छा महंगा गाड़ी में बैठने से, महंगा स्कूल में पढ़ने से, महंगा कपड़ा पहनने से, खाना खाने से, अच्छा भोजन करने से, ये भोजन वो भोजन, इससे मेरा पाप का हिसाब नहीं होगा। मेरे पाप का हिसाब मेरे कर्मों से होगा।